Good morning, students. Tomorrow we'll be doing the remaining part of the chapter Evans tries an O level. Okay, please pay attention here. Come to the point. It was 9:12 a.m. जैक्सन came back. ये 9:12 हुई थी जब वापिस जैक्सन आया and shouted to McElroy through the cell door. और उस कोठरी के दरवाजे से जब वो चिल्लाने लगा, कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर। श्रीमान जी, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वरी। जैक्सन ने बड़ी तेजी से गवर्नर की जो चिंताएं थी उनकी व्याख्या की, उनको एक्सप्लेन किया। मैकलरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर। मैकलरी बड़ी असमझ से उसको अपने एक हाथ के फैसले पर रख रहा था, यानी उसे एक जो मैकलरी है पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइल्स्ट जैक्सन लाइटली फ्रिक्ड हिज क्लोथ्स। मैकलरी ने एवंस के हाथों को ऊपर करवाया और ऊपर करवाकर जैक्सन ने उसकी तलाशी ली कपड़ों की, यानी जब फ्रिक्सिंग होती है, जब एचटेट और सीटेट होता है बच्चों, उस टाइम मेल जो मेंबर्स हैं वहाँ मेल स्टूडेंट्स के मेल कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग करते हैं यानी तलाशी लेते हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स जो वहाँ पर ड्यूटी लगी होती हैं फीमेल कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग करते हैं यानी उनकी तलाशी लेते हैं। कभी कोई राइटिंग मटेरियल या कोई हेल्पिंग ऐसा मटेरियल तो नहीं हो जो एग्ज़ाम के अंदर ले जा रहे हैं। उसी प्रकार मैकलरी ने उसके हाथ ऊपर करवाए और जैक्सन ने उसकी तलाशी ली। समथिंग हार्ड हियर सर। कुछ चीज़ ऐसी उनको सख्त लगी तो उसने कहा कि यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे अनुभव हो रही है श्रीमान जी। माई रीडिंग क्लासेस रिप्लाइड मैकलरी। मैकलरी ने कहा कि ये मेरे पढ़ने वाले चश्मे हैं, ये जो गूगल्स हैं मेरे, ये पढ़ने के लिए हैं। तो इस प्रकार से उनकी तलाशी हो रही है। जैक्सन देन ओपनड द सूटकेस दैट मैकलरी हैड ब्रॉट विद हिम। और फिर जो मैकलरी अपने साथ सूटकेस लेके आया था, जैक्सन ने उसकी भी तलाशी ली खोलकर। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न। और उन्होंने हर लिफाफे को वन बाय वन खोल कर देखा, उठा कर देखा। केयरफुली पार्ट हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेसेस। और अपनी हथेली लगाकर उसको अच्छी तरह से बड़ी सावधानी से देखा। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड। और संतुष्ट हो गया, यानी मैकलरी की भी तलाशी वहाँ पर ली है उन्होंने। जब मैकलरी आया था तो ये कुछ डाउट था कि मैकलरी अपने साथ कुछ आइटम तो नहीं ले आया, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं ले आया जो एवंस की मदद कर सकें। इसलिए उन्होंने मैकलरी के भी हाथ ऊपर करवाकर उनकी तलाशी ली। और जब वो तलाशी लेने लगे तब उनको कुछ हार्ड सी चीज़ फील होने लगी और उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो मैकलरी ने उत्तर दिया था कि ये मेरे पढ़ने वाले ग्लासेज हैं सर। और फिर वन बाई वन जितने भी इनवेलप उस सूटकेस में थे, जो मैकलरी सूटकेस अपने साथ लेकर आया था, उसकी भी तलाशी उन्होंने ली और सभी इनवेलप को अपनी हथेली से यानी अपने हाथों से चेक किया। एंड सीम्ड सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई संतुष्ट हो गया। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन एक जो चीज़ इन मैकलरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम श्योरली। उसको जो सूटकेस था उसमें मैकलरी की सूटकेस के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो उसको बहुत ज़्यादा पजल कर रही थी, जो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, उलझन में डाल रही थी। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर। और कहने लगे कि आपको अगर कष्ट ना हो तो ये आप चीज़ क्यों लेकर आए हो श्रीमान जी। ही हेल्ड अप ए स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। क्योंकि उसके सूटकेस के अंदर एक छोटा सा जो रिंग होता है, छल्ला होता है रबड़ का, वो उसके पास में था, उसके सूटकेस में था। और उसने वो पूछने लगे, जैक्सन पूछने लगा, श्रीमान जी अगर आपको कोई कष्ट ना हो
तो ये मैं पूछ सकता हूँ कि आप रबर का छल्ला क्यों लेकर आए हो। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, और इस प्रकार वो इतना चौड़ा था कि लगभग बच्चे के जो 12 इंच जो उसकी अबाउट वेस्ट होती है, जो उसकी मतलब जो अपने पैंट पहनते हैं हम, कमर होती है, यानी कमर की 12 इंच के बराबर था वो। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, और पूछने लगे सर आप क्या ये सोच कर लाए हो इस छल्ले को, इस रबर रिंग को, कि वहाँ पर तैरना था। श्रीमान जी क्या आप ये सोच कर लाए हो इसको। मैकलरी आंसर्ड समवट श्योरली, मैकलरी ने बड़ी कठोरता से उसको कड़ुता से उत्तर दिया। इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम जानना चाहते हो, आई सफ़र फ्रॉम हेमोराइड्स, मैं बवासीर की बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और जब मैं बहुत लंबे समय तक बैठता हूँ तो मुझे दर्द अनुभव होता है, इसलिए मैं इस रबर रिंग को लेकर आया हूँ। वेरी सॉरी सर, एंड देन जैक फाउंड द पेपर नाइफ, मुझे बड़ा अफसोस है सर। और तब आगे बढ़ा जैक्सन, आगे की तलाशी लेने लगा, तो उसको एक पेपर नाइफ भी मिला, चाकू भी मिला एट द बॉटम ऑफ द केस, उस सूटकेस की सतह पर, निचली सतह पर एक चाकू मिला। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस इफ़ यू डोंट माइंड, सर अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं इस चाकू को रख लूँ। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हेड देयर वॉइसेज अगेन, जब गवर्नर ने उनकी आवाज़ें दोबारा सुनी तो लगभग 9:18 हो चुकी थी। एंड इट वॉज क्लियर दैट, और इसे स्पष्ट था कि एग्जामिनेशन वाज गोइंग टू बी ए लिटिल लेट, जो परीक्षा है वो थोड़ी सी लेट, देरी से स्टार्ट होगी, शुरू होगी, ये निश्चित हो गया था। मैकलरी यू हैव गोट ए वॉच, मैकलरी ने पूछा कि आपके पास क्या घड़ी है। एवंस यस सर, एवंस बोलता है श्रीमान जी हाँ मेरे पास घड़ी है। मैकलरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, मैं आपको बोलूँगा, बताऊँगा कि आपको कब शुरू करना है। एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, और जब आप इसकी 5 मिनट रह जाएंगी परीक्षा की, तब भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल राइट, क्या सही है, क्या ये ठीक है। मैकलरी देर इज़ प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, यहाँ पर बहुत सारे और भी पेपर हैं, कागज़ हैं। शुड यू नीड इट, क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़े तो बता देना। मैकलरी नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर, अब आप अपने पेपर का नाम लिखो, 021-1, ये आपका पेपर का नाम है, इसके ऊपर लिख दो इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। और ये आपकी आंसर शीट के जो आंसर शीट है आपकी, उसके बिल्कुल दाएं हाथ में ऊपर वाले कोने पर पेपर का नाम 021- लिख दो। मैकलरी इन द टॉप राइट हैंड, और मैकलरी फिर आगे बोलता है कि आपके दाएं हाथ के ऊपर कोने में राइट योर इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर लिख दीजिए जो 313 है। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और जब राइट हैंड कॉर्नर में टॉप में जो आपने इंडेक्स नंबर लिखा है, उसके नीचे बिल्कुल एक बॉक्स है, उसके अंदर आप राइट योर सेंटर नंबर, आप अपना सेंटर नंबर लिख दो जो 271 है। ऑल राइट, ठीक है। साइलेंस 9:20 AM, जब ये लगभग 9:20 की बात है। एवंस ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही, एवंस पूछता है क्या ये यहाँ पर नहीं ठहरने जा रहा है। मैकलरी आई डोंट नो अबाउट दैट, इसके बारे में मैं नहीं जानता कि यहाँ ये ठहरेगा या नहीं। आई स्टीफन्स जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, स्टीफन बोलता है जैक्सन ने मुझे बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, बड़ी कड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, यहाँ से मुझे हिलना ही नहीं है। एवंस बोलता है हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विथ समवन ब्रीथिंग डाउन माई नेक, बोलता है मैं अगर कोई मेरी गर्दन पर बैठा हो तो मैं किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम की, अपनी परीक्षा की तरफ ध्यान दे सकता हूँ। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन, अब गवर्नर जो है
फ़ोन करने के लिए चलता है। जैक्सन गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल, और बोलते हैं कि स्टीफन को उस सेल से कोठरी से बाहर ले आएं। आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, शायद हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतने करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और स्टीफन को बाहर ले आओ। एज यू विश सर, जैसे आपकी इच्छा है सर। इट वॉज 9:25 AM, अब 9:25 हो चुकी हैं। एंड देयर वॉज ए ग्रेट काम, और वहाँ पर बड़ी शांति थी। जो वातावरण था वहाँ का बिल्कुल शांत था, कोई शोर शराबा नहीं था। द एग्जामिनेशन हैड बिगन, और अब जो परीक्षा थी शुरू हो चुकी थी। एट 9:40 AM द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग अप द गवर्नर। 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने गवर्नर को टेलीफोन किया, टू से दैट, ये कहने के लिए कि देयर वाज ए करेक्शन स्लिप, वहाँ पर एक करेक्शन स्लिप है, विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, जिसको एग्जामिनेशन पैकेज के अंदर रखने के लिए कोई मूर्ख भूल गया था। यहाँ पर एक करेक्शन स्लिप है, यानी जो गलतियाँ थी उसको उसके ऊपर ठीक सही जो लिखे हुए थे वर्ड्स, वो उसके छोटी सी पर्ची पर, छोटी सी स्लिप पर लिखे हुए थे, स्लिप के ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन कोई मूर्ख उसको उसके अंदर डालना भूल गया। वेरी ब्रीफ, उसे बुलाओ। कुड द गवर्नर प्लीज, क्या आप गवर्नर को बुला सकते हो? यस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग, मैं सीधे ही आप डीविंग के अंदर मिस्टर जैक्सन को लाइन पर लगा देता हूँ। होल्ड द लाइन ए मिनट, लाइन को जरा 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखो। वाज द फोन कॉल ए फेक, क्या ये जो फ़ोन कॉल आई थी, टेलीफोन आया था, झूठा था? सम सीक्रेट मैसेज, क्या कोई ऐसा रहस्य गुप्त संदेश था? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन वो इसको तुरंत चेक कर सकता था। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, उसने एग्जामिनेशन बोर्ड के टेलीफोन नंबर को मिलाया, बट द लाइन वाज इंगेज्ड, लेकिन टेलीफोन जो था इंगेज था। 2 minutes लेटर ही हर्ड मैकलरीज वॉइस, 2 मिनट बाद उसको मैकलरी की आवाज़ सुनाई दी। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ए लिटिल वाइल, क्या आप थोड़ी देर के लिए कृपया लिखना बंद कर सकते हो? मिस्टर एवंस एंड लिसन केयरफुली, उसने कहा, मिस्टर एवंस, क्या आप कुछ देर के लिए लिखना बंद कर सकते हो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021-1, जो कैंडिडेट 021-1 का जर्मन भाषा में जो एग्जाम परीक्षा दे रहे हैं, शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, उन्हें थोड़ी सी ये गलतियां हैं उनको ठीक कर लेना चाहिए। ऑन पेज नंबर 3 लाइन 15 के अंदर 15 नंबर लाइन में द फोर्थ वर्ड, चौथा वर्ड जो है, शुड रीड गोल्डन, नॉट गोल्डन। गोल्डन वर्ड की जगह, शब्द की जगह है गोल्डन लिख लीजिए। एंड द होल फ्रेज विल, और जो सारा फ्रेज है, सारा जो वाक्य है, देयर फोर रीड जूम गोल्डन लॉन, नॉट जूम गोल्डन लॉन। जूम गोल्डन लॉन की जगह है जूम गोल्डन लॉन, आप लिख लीजिए। द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड, गवर्नर को ने ये बातें सुनी और हंस दिया, मुस्कुरा दिया। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फ्रॉम हिमसेल्फ, क्योंकि उसने भी जर्मन भाषा 6ठी कक्षा में पढ़ी थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और इस प्रकार जो भी विशेषण थे, जो भी शब्द थे, वो उनको अच्छी तरह से जानता था, उसको अच्छी तरह से याद थे। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, घंटे की पहली चौथाई भाग में यानी 15 मिनट, स्टीफन्स हैड ड्यूटीफुली पीयर्ड थ्रू द पीप होल, स्टीफन ने बड़े अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य को निभाते हुए
हर 1 मिनट में, एट इंटरवल ऑफ 1 मिनट, हर 1 मिनट में जो वो छेद था उस छेद से एवंस को देखा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद एवरी 2 मिनट्स, और उसके बाद हर 2 मिनट के बाद उसने उसको चेक किया। एट 10:45 AM, 10:45 पर, ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, एक बार फिर उसने उस छेद के अंदर से उसको देखा। वट वॉज द पॉइंट, क्या बात थी। इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने पहले देखा था। जिस प्रकार से एवंस पहले बैठा हुआ था वैसे ही वो उस समय था। एवंस, हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, सेट स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड द डोर, दरवाजे के पास सामने बिल्कुल वो एवंस जो है अपने होठों में पेन लिए हुए सीधा दरवाजे के ऊपर देख रहा होता है। इस प्रकार से हर बार उसको ऐसा ही दिखाई दिया। एंड अपोजिट हिम, और उसके सामने, द मैकलरी सीटेड स्लाइटली फ्यू फ्रॉम द स्टेबल, टेबल से थोड़ी सी दूर वो जो मैकलरी है वो वहाँ पर बैठा हुआ था। हिज हेयर क्लिप्ड प्रेटी क्लोजली टू द स्कैल्प, और उसके जो बाल थे वो बिल्कुल खोपड़ी से जड़े हुए थे, यानी खोपड़ी से सटे हुए थे। हिज आइज पियरिंग एट द चर्च टाइम, और उसकी आंखें जो हैं, जो अखबार लिए हुए था वो द चर्च टाइम उसके ऊपर थी, यानी उसको देख रही थी वो, यानी वो उसको पढ़ रहा था। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बेनिथ द नैरो क्लरिकल कॉलर, और उसकी जो इंडेक्स फिंगर थी, मध्यमा जो फिंगर, वो बिल्कुल उसके कॉलर के नीचे से वो उसको देख रहा था, यानी उसको ठीक कर रहा था। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, और जो उसकी बाएं हाथ की जो उंगलियां थी, स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, उसकी छोटी काली दाढ़ी में के अंदर से अपनी दाढ़ी को वो सहला रहा था बाएं हाथ की उंगलियों के साथ। एट 10:50 AM, 10:50 पर, द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ, फिर एक बार फ़ोन बजा। एंड द गवर्नर रियलाइड ही वुड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन एवंस फॉर ए मिनट्स। देखो, 10:50 पर फिर टेलीफोन बजा। एंड द गवर्नर रियलाइड, और गवर्नर ने यह महसूस किया कि ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन एवंस फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि वो फॉरगेट उसको एवंस को चेक करना भूल गया था, उसने ये महसूस किया। एवंस प्लीज सर, वुड यू माइंड, एवंस बोलता है सर, अगर आप बुरा ना माने, अगर आप इस बात से आपको कष्ट ना हो बात का, इफ़ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड माई शोल्डर्स सर, क्या मैं ये जो ब्लैंकेट कंबल पड़ा हुआ है अपने कंधों पर डाल लूँ। इट इज़ ए बिट कोल्ड इन हियर, क्योंकि अंदर यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी है। देयर इज़ वन ऑन द बंक सर, इस बंक में जो ये कोठरी है इसमें अंदर थोड़ी सी सर्दी है। मैकलरी, बी क्विक अबाउट इट, हाँ हाँ जल्दी डाल लो। एट 10:51 AM, 10:51 पे, स्टीफन्स वॉज मोर देन ए लिटिल सरप्राइज टू सी ए ब्लैंकेट ड्रैप्ड राउंड एवंस शोल्डर्स। स्टीफन ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया कि वो जो ब्लैंकेट था, जो कंबल था, वो एवंस ने अपने कंधों के चारों तरफ ढक लिया था। एवंस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, क्योंकि एवंस ने उस कंबल को अपने पास, अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया था। वाज ही प्लानिंग ए सडन लीप टू सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैंकेट, मतलब इस ऐसा लगता था जिससे कि वो मैकलरी को उस ब्लैंकेट, वो कंबल उसको डालकर उसको पकड़ना चाहता था। प्लानिंग टू सडन लीप, लपेटना चाहता था, यानी उसका सांस जो है वो घोटना चाहता था, ऐसा लग रहा था। डोंट बी स्टूपिड, मूर्ख मत बनो, देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दी साइड ऑफ द प्रिजन, उसने कहा कि मूर्ख मत बनो, क्योंकि कैद, ये जो जेल है, जेल के इस तरफ कभी भी रोशनी यानी कभी भी धूप नहीं आती है। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन देयर, और इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी ठंड हो जाती है।
At 11:20 AM, 11:20 पर द रिसीवर क्रैक्ड वंस मोर, टेलीफोन एक बार फिर बजा। मैकलरी इन्फॉर्म्ड एवंस दैट, मैकलरी ने एवंस को बताया कि ओनली 5 मिनट्स रिमेंड, आपकी परीक्षा की केवल 5 मिनट ही बाकी हैं। द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, और जो एग्ज़ाम है लगभग अभी ख़त्म ही होने वाला था। एट 11:20 AM, 11:22 पर जैक्सन शाउटेड टू स्टीफन्स, जैक्सन स्टीफन के ऊपर चिल्लाया कि गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, गवर्नर जो है उसके साथ बात करना चाहता है। स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन, स्टीफन ने फ़ोन उठाया। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और बड़ी तेज़ी से दिए गए आदेशों को सुनने लगा। स्टीफन्स हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैकलरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, उन्होंने कहा कि स्टीफन खुद मैकलरी को मेन इस जो जेल के जो एक मेन दरवाज़ा है, जो एक दरवाज़ा जो बड़ा दरवाज़ा है उसके पास खुद लेकर जाएगा, उसका साथ खुद देगा, यानी मैकलरी को अपने साथ खुद लेकर जाएगा। ही वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट, और वो बिल्कुल ये निश्चित करेगा कि द डोर वॉज लॉक्ड ऑन एवंस आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल, और जब उस जेल की कोठरी से जब लेकर चलेगा मैकलरी को, उस समय ये सुनिश्चित कर ले कि एवंस के आगे कोठरी में ताला लगाकर चले, यानी ही वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट, कि वो सुनिश्चित करे कि द डोर वाज लॉक्ड ऑन एवंस, एवंस के आगे दरवाज़ा लगाया जाए और उसके ऊपर ताला लगाया जाए। आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल, जो ही मैकलरी उस कोठरी को छोड़ता है, यानी जब पेपर लेके चलता है, तो कोठरी को लॉक लगा दिया जाए, ताला लगा दिया जाए उसको, एवंस को अंदर करके। एट 11:25 AM, 11:25 पर द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस, गवर्नर ने फिर अंतिम उनकी बातें सुनी। मैकलरी स्टॉप राइटिंग प्लीज, मैकलरी बोलता है अब लिखना बंद कर दो कृपया। मैकलरी पुट योर सीट्स इन ऑर्डर, और मैकलरी बोलता है जितने भी अपने आंसर सीट्स हैं उनको क्रमानुसार लगा दो। एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, और देखना, चेक कर लेना, सुनिश्चित कर लेना कि वो एक के बाद एक क्रमानुसार ही लगी हों। एवंस थैंक यू वेरी मच सर, एवंस बोलता है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैकलरी ऑल राइट वाज इट, मैकलरी बोलता है सब ठीक, क्या आप ये सब ठीक हुआ है पेपर? एवंस नॉट टू बैड, लेकिन ज़्यादा गलत भी नहीं हुआ है, ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ है। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैग फॉर द लास्ट टाइम, अब गवर्नर ने आखिर बार दरवाजे को बंद होता हुआ सुना। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, और परीक्षा खत्म हो गई थी। स्टीफन फेल्ट प्लीज्ड दैट, स्टीफन को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन, ये अनुभव हुआ कि कम से कम गवर्नर ने मेरे से ही पूछा है, जैक्सन से नहीं, टू सी मैकलरी ऑफ द प्रीमाइजेस, कि वो खुद मैकलरी को अपने इस जेल से सी ऑफ कर आए, खुद सी ऑफ कर आए। ऑल इन ऑल, सब कुछ, द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल, सब कुछ मिलाकर जो सुबह थी बिल्कुल अच्छी गुजरी। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ हुई जिसने उसको सीधे कैंटीन में चाय कॉफ़ी पीने के लिए जब जो जा रहा था कॉफ़ी पीने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ ने जो उसको रोक लिया, वो एक ऐसी चीज़ अनुभव हुई, कुछ ऐसी चीज़ ने उसे रोक लिया जब वो सीधे कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा था। He wanted to take rest, one last look at Evans. He wanted to take just one last look at Evans. वो आखिरी बार एक बार फिर एवंस को देखना चाहता था। He re-entered डीविंग, दोबारा से उस डीविंग में गया। walked to एवंस सेल, और एवंस की कोठरी तक गया। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर,
और उसने फिर उस छेद को एक बार फिर खोला। ओ नो, ओहो, फॉलन बैक इन एवंस चेयर वाज ए मैन। एवंस की चेयर पर कोई आदमी पड़ा हुआ है। ए ग्रे ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और जो भूरे रंग का जो कंबल था वो उसकी शोल्डर से नीचे खिसक गया था। द front of his closely cropped hair covered with fierce red blood, और उसके सामने के जितने बाल थे वो सारे के सारे खून से लथपथ थे। which had dripped already through the small black beard, जो कपड़े उसके थे वो उस दाढ़ी से, काली दाढ़ी से नीचे से खून टपक रहा था, उसके कपड़ों पर आ गया। एंड वाज नाउ स्प्रेडिंग ऑल ओवर वाइट क्लैरिकल कॉलर, और जो कपड़े पहने हुए था कॉलर के, सफ़ेद वाइट कपड़े कॉलर के साथ, वो सारा का सारा खून उनके ऊपर फैल रहा था। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट, एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट, और वो नीचे उसके सामने भी मतलब खिसक रहा था, यानी खून जो नीचे की तरफ बह रहा था। स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन, स्टीफन बड़ी जोर से जैक्सन के लिए चिल्लाया। मैकलरीज हैंड फेल्ट फेबली बाय ए हैंडकरचिफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अब मैकलरी के जो हाथ थे, जब वो अपने हाथ से अपनी जेब से रुमाल निकाल रहा था तो उसके कमज़ोर हाथ अनुभव हुए उसे, वो कमज़ोर से पड़ गए हाथ जब उसने अपने जेब से रुमाल निकाला, और ये अनुभव किया उसने। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसके जहाँ से वो खून निकल रहा था उसने उसके ऊपर वो रख दिया। किसको रख दिया? हैंकी को रख दिया, क्योंकि जब हैंकी निकाल रहा था मैकलरी अपनी जेब से तो उसके हाथ कुछ कांप रहे थे, और वो जब निकाला हैंकी तो निकालते ही उसने उसके सर पर रख दिया जहाँ से वो ब्लड आ रहा था। जैक्सन केम, जब जैक्सन आया, ही एट वंस सेंट स्टीफन टू रिंग द पुलिस, उसने तुरंत स्टीफन को पुलिस को टेलीफोन करने के लिए भेज दिया। एंड द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए भेज दिया। मैकलरी स्लोली रेड हिमसेल्फ, मैकलरी धीरे धीरे उठा। एंड सेड इन ग्रेट पेन, और बड़े दर्द के अंदर, दुख के अंदर उसने कहा, डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की चिंता मत करो। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आई नो वेयर ही, मैं जानता हूँ कि एवंस कहाँ चला गया। आई ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड ऑन द वुडन फ्लोर, और फिर एक दूसरी खून की बूंद नीचे वुडन फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर गिर पड़ी। हिज हैंड्स फेल्ट अलोंग द टेबल, और उसके हाथ वहाँ पर मेज पर लगे। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, और वहाँ पर जो जर्मन का क्वेश्चन पेपर था, जर्मन भाषा का वो लेवल का, उसने वो उठाया। एंड ग्रैब्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और अपने खून से लथे हुए हाथों से उसने उसको पकड़ लिया। गेट द गवर्नर, गवर्नर को बुलाओ। आई नो वेयर एवंस, मैं जानता हूँ कि एवंस कहाँ चला गया। विद इन ए मिनट, एक मिनट के अंदर, मैकलरी विद जैक्सन एंड स्टीफन्स सपोर्टिंग हिम, मैकलरी जो है जैक्सन और स्टीफन के साथ ऑन आइदर साइड, दोनों साइड उसको पकड़कर लेके आ रहे थे। वाज ब्रॉट टू द प्रिजन, और उसको फिर उस प्रिजन यार्ड में, उसके आंगन में, कैद खाने के आंगन में लाया गया। वेयर द गवर्नर स्टूड परप्लेक्स्ड, जहाँ पर गवर्नर बिल्कुल अचंभित होकर खड़ा रहा। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, और कहा तुरंत हमें आपको हॉस्पिटल ले चलना चाहिए, यानी हम तुरंत आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। यू हैव कॉल्ड द पुलिस, क्या आपने पुलिस को बुलाया? यस यस, हाँ, दे आर ऑन द वे, वे अपने रास्ते में ही होंगे वो। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। लुक हियर, देखो यहाँ देखो। ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर, उसने जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोला। एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस,
और उसने गवर्नर के चेहरे के सामने फेंक दिया। द गवर्नर लुक डाउन, गवर्नर ने नीचे देखा, एंड रियलाइज व्हाट मैकलरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, और महसूस किया कि मैकलरी जो है उसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ए फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली, एक फोटोकॉपी थी जो बड़ी सावधानी से उस क्वेश्चन पेपर की, एंड क्लेवरली सुपरिम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, और बड़ी अच्छी तरह से उसको क्वेश्चन पेपर के आखिरी पेज पर चिपकाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे विल डू दिस मच, सो काइंडली revise the translation, learn carefully, and learn all the word meaning. You must learn the word meanings, it will support you in the future, so please don't waste time. Again I am telling, revise the full chapter up to where we have read, so kindly do that and have a nice day.